न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। बात हिमाचल प्रदेश की उस प्रोजेक्ट की होगी जिसको लेकर कहीं ना कहीं सालों से एक विवाद छिड़ा हुआ है और ये प्रोजेक्ट अब 13 साल बाद भी पूरा नहीं हो पाया है। हाल ही में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू किन्नौर के दौरे पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कड़छम पावर प्रोजेक्ट को लेकर बड़ी बातें कही हैं। क्या कुछ कहा है आपको बताते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हाल ही 2 दिन पहले किन्नौर के दौरे पर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने किन्नौर जिले में निर्माणाधीन 450 मेगावाट की कड़छम बिजली परियोजना के निर्माण कार्य का जायजा भी लिया। उन्होंने इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य नवंबर 2026 तक हर हाल में पूरा करने के आदेश दिए। इस प्रोजेक्ट से राज्य को 1000 करोड़ रुपए की आय होगी और उम्मीद ये की जा रही है कि इस आय से कर्ज में डूबा हिमाचल कर्ज से उभर पाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी हिमाचल का बहता हुआ सोना है, हमारी सरकार इसका पूरा सदुपयोग करेगी। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों ने प्रदेश की इस अमूल्य संपदा को लूटने का काम किया। वर्तमान सरकार प्रदेश की इस अमूल्य संपदा को प्रदेश हित में समुचित दोहन सुनिश्चित बनाने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है ताकि प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार धौलासिद्ध, लुहरी और सुन्नी पन बिजली परियोजनाओं को अपने अधीन लेने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इस परियोजनाओं पर अब तक कुल कितनी राशि व्यय हो चुकी है, इसका मूल्यांकन भी किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश सरकार अपनी शर्तों पर पन बिजली परियोजनाओं के निर्माण कार्यों को आगे बढ़ाएगी ताकि प्रदेश के हितों को सुनिश्चित किया जा सके और सुरक्षित रखा जा सके। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि किन्नौर के टापरी में जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने की दिशा में भी प्रदेश सरकार आगे बढ़ रही है। राज्य में सोलर और ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादन कर प्रदेश को बिजली के क्षेत्र में और उन्नत बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि HPPCL के माध्यम से प्रदेश में लगभग 626 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाएं निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश को वर्ष 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य, साल 2027 तक आत्मनिर्भर राज्य, साल 2032 तक देश का सबसे समृद्ध एवं सशक्त राज्य बनाने के संकल्प के साथ कार्य आरंभ कर दिया है, ऐसा कहा। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि शोंगटोंग कड़छम बिजली परियोजना आखिर है क्या और कितने सालों से ये अधर में लटकी हुई है, कब तक ये पूरी हो जाएगी, इसके पूरे होने पर हिमाचल प्रदेश को क्या कुछ लाभ होगा। आपको बताएं कि 450 मेगावाट की कड़छम बिजली परियोजना आखिर है क्या, जिसके पूरा होने पर यह उम्मीद जताई जा रही है कि कर्ज में डूबे हिमाचल को करोड़ों का फायदा होगा। 450 मेगावाट क्षमता की शोंगटोंग कड़छम पनबिजली परियोजना हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। यह परियोजना सतलुज नदी पर बनाई जा रही है। इसमें 26 मीटर ऊंचा बैराज, 7.7 किलोमीटर लंबी हेडराइज सुरंग, 4 260 मीटर लंबे भूमिगत कक्ष और 23 मीटर चौड़ा और 54 मीटर ऊंचा भूमिगत बिजली घर शामिल है। सूत्रों की माने तो इस परियोजना का निर्माण होने से हिमाचल सरकार को विद्युत उत्पादन की 12% रॉयल्टी मिलनी है। साल 2017 में तैयार होने वाली परियोजना का समय काफी लंबा खिंच गया है। इसके चलते सरकार को अब तक अरबों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। सरकार के साथ साथ जिले की 6 पंचायतों के ग्रामीणों को भी नुकसान झेलना पड़ रहा है। शोंगटोंग कड़छम पनबिजली परियोजना जो कि 450 मेगावाट की है के चालू होने पर हिमाचल प्रदेश को प्रति वर्ष लगभग 1000 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। ये आय मुख्यतः बिजली उत्पादन और उसकी बिक्री से होगी, जिससे राज्य को राजस्व प्राप्त होगा और आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। हिमाचल प्रदेश की 2024-25 के लिए अनुमानित कुल GSDP यानी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2,27,136 करोड़ रुपए है। शोंगटोंग कड़छम पनबिजली परियोजना हिमाचल प्रदेश की कुल GSDP का लगभग 0.44% योगदान देगी। शोंगटोंग कड़छम पनबिजली परियोजना जैसी बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं रोजगार सृजन और स्थानीय आय स्तर में सुधार के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। हालांकि इस परियोजना से प्रत्यक्ष रूप से कितने लोगों को रोजगार मिला और आय स्तर में कितनी वृद्धि हुई, इसका सटीक आंकड़ा अभी तक उपलब्ध कहीं भी नहीं है। इतना जरूर है कि यह परियोजना सवालों के घेरे में और स्थानीय लोगों की नाराजगी का केंद्र इतने सालों तक जरूर रही है। इसको लेकर कई बड़े आंदोलन भी हुए हैं। अगस्त 2018 में परियोजना की डायवर्शन सुरंग से बाहर आने के बाद सतलुज नदी के प्रवाह में अचानक वृद्धि के कारण भूस्खलन हुआ और पास के बाजार में कई दुकानें क्षतिग्रस्त हो गईं।
परियोजना के आसपास के गांव के निवासियों को निर्माण कार्य के दौरान धूल के कारण उसकी फसलों और बगीचों को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए वार्षिक मुआवजा देने का भी वायदा किया गया था। परियोजना के निर्माण कार्य को वर्ष 2012 में शुरू किया गया, जो करीब 12 वर्षों की लंबी अवधि गुजर जाने के बाद भी पूरा नहीं हो पाया। परियोजना के निर्माण कार्य का लक्ष्य साल 2017 निर्धारित किया गया था, लेकिन एचपीपीसीएल और पटेल कंपनी की लेट लतीफी के चलते सरकार ने साल 2026 तक परियोजना का कार्य पूरा होने के निर्देश दिए हैं। यानी कि 13 साल बाद भी ये परियोजना पूरी होगी या नहीं, ये अभी बड़ा सवाल बना हुआ है। समय के साथ साथ पावर प्लांट बनाने की लागत भी बढ़ती गई और गौर रहे कि एचपीपीसीएल प्रबंधन की फरवरी से बैठक नहीं हो पाई है। इसके चलते पटेल कंपनी को बजट के अभाव से जूझना पड़ रहा है और परियोजना का कार्य धीमी गति से चल रहा है। हालांकि हाल ही में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने किन्नौर दौरे के दौरान इस परियोजना के कार्य में तेजी लाने की बात जरूर कही है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना पिछले 13 सालों से निर्माणाधीन है, लेकिन वर्तमान सरकार ने अपने कार्यकाल के 2 वर्षों के दौरान इसके निर्माण कार्य में तेजी लाई है और इस परियोजना को तय समय अवधि में पूरा कर प्रदेश को समर्पित किया जाएगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने आगे कहा कि पानी हिमाचल प्रदेश का बहता हुआ सोना है और हमारी सरकार इसका पूरा सदुपयोग करेगी। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों ने इस अमूल्य संपदा को लुटने दिया, लेकिन वर्तमान सरकार ऐसा नहीं करेगी और जल्द से जल्द इस परियोजना को पूरा किया जाएगा ताकि हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी को और तेजी मिल सके और हिमाचल प्रदेश जो कर्ज में डूबा हुआ है उस कर्ज से कुछ हद तक हिमाचल प्रदेश को राहत मिल सके। अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह आश्वासन तो दिया है, लेकिन इस आश्वासन पर कितनी खरी ये सरकार उतरती है, ये देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। कई फैसले हमने पीछे कैबिनेट सब कमेटी ने भी किए हैं और हम चाहते हैं कि नवंबर 2026 तक पूरा हो ताकि किन्नौर के लोगों को भी फायदा और राज्य को भी आत्मनिर्भर बनाने में ये प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बने हुए तो अभी 2.5 साल के लिए 4 दिन कम है, 11 में हम 2.5 साल के होंगे, लेकिन हमने फैसले किए हैं। फैसलों में करके हम इस प्रोजेक्ट को तेजी से काम करवाकर हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से काम कर रहे हैं। आप देखिए कितनी तेजी से प्रोजेक्ट हुआ है। पहले तो यहाँ लेबर की पेमेंट भी नहीं हो रही थी, तो किन्नौर के बेचारे लेबर के बार नेगी जी आते थे, कहते थे कि पेमेंट ही नहीं हो रही है, तो उनके पेमेंट का समाधान किया। इनके प्रोजेक्ट वालों का जो आपस की झगड़े ठेकेदारों का था उसका समाधान किया।